अब हम इसको समराइज करते हैं। तो पहले हमने जाना कि मैकेनिक्स कैसे रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी जैसे चलनी चाहिए अगर वो वैसे नहीं चलती है। मैंने नेक का एग्जांपल दिया, लेवरेज का, शोल्डर का इज़ वेरी कॉमन। ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव दिस रोटेटेड शोल्डर्स। आपके ऐसे शोल्डर्स अंदर की तरफ होंगे, तो जब आप ऐसे करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो मस्कुलैरिटी में बहुत कुछ इम्बैलेंस आ जाता है। तो ऐसे मैकेनिक्स के साथ हम ज़्यादा लोड नहीं दे सकते सिस्टम को। तो चाहे वो हमारी टांगे हों भागने के लिए, चाहे हमारी अपर बॉडी हो जिम बिल्डिंग के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू मेक द मैकेनिक्स राइट। एंड इफ़ वी कैन नॉट डू इट, तो द लीस्ट वी कैन डू, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स हैं उसके साथ भी आप अच्छे से हेल्दी जी सकते हैं। रॉन्ग मैकेनिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इंजरी आएगी ही आएगी। वो अपना अपना एक थ्रेशोल्ड है, किसी को जल्दी आती है, किसी को आती नहीं है। बट अगर आप रॉन्ग मैकेनिक्स के साथ लोड ज़्यादा दोगे, जैसे मैंने समझाया, एंड बिकॉज यू आर ओवरवेट स्पेशली, तो आप लोड ज़्यादा दे रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, उससे लोड और बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग इनटू एन इंजरी। तो ये मैकेनिक्स के बारे में क्लियर किया मैंने। उसके बाद हमने बात की कैलोरीज की, कि ज़्यादातर मेरे को ऐसा जो देखने को मिला है कि हमारे यहाँ पर, हमारे कंट्री में, विमेन आर नॉट ओवर ईटिंग कैलोरीज। उनकी कैलोरी कंपोनेंट ठीक है, उनका उनका डाइट स्ट्रक्चर कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत कम परसेंट है। तो ज़्यादातर लोग ठीक खाते हैं। तो आप खाने की कटौती ना करके, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिकली ऑल्सो, कि जब भी लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको डाइट शेड्यूल देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में वो बहुत कम खा रहे हैं, बट बिकॉज दे वांट टू ब्रेक फैट, और वो फैट लूज करना चाह रहे हैं, तो वो और कम कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आपको न्यूट्रिशन के लिए, आपको अपने एक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी बॉडी को चलाता है वो चाहिए ही चाहिए, वो बॉडी के सिस्टम्स को भी चाहिए, हील होने के लिए भी चाहिए। इम्यून सिस्टम भी आपका ऑप्टिमली तभी काम करेगा व्हेन यू आर ईटिंग हेल्दी कैलोरीज एंड राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, नॉट लेस। एक आधे दिन लेस चलेगा, एक आधे दिन ऊपर चलेगा, बट यू हैव टू काइंड ऑफ ईट डिसेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो उसके बारे में जाना हमने। फिर हमने बात की मेटाबॉलिज्म की, कि खाने से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया उसके अंदर कि हमें कार्ब्स को बिल्कुल मिनिमाइज करना है या ज़ीरो करना है ब्रेकफास्ट में। दैट इज़ समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। फिर हमने ब्रेक किया लंच और डिनर में। डिनर में मैं शायद मेंशन करना भूल गया कि मैंने लंच में बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड्स, आप हैवी फूड्स खा सकते हैं, जैसे राजमा चावल, छोले और तमाम ये सब चीज़ें जो भी आप खाते हैं। दही आप ऐड करते हैं उसके अंदर, सैलेड आप ऐड करते हैं उसके अंदर, और डिनर के अंदर आप एक सब्जी ले सकते हैं, और सब्जी के साथ अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी खाइए, नहीं तो सब्जी का क्वांटम बढ़ा के उसका पुलाव टाइप राइस के साथ बनाइए। और दही भी खा सकते हैं, अनलेस यू आर रिएक्टेंट टू दही इन द नाइट, वो आप चेक कर लीजिए, वो सबका अपना अपना होता है। तो आप वेजिटेबल को शाम को खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे राइस के साथ खाइए, और दिन में दालें और ये तमाम छोले चावल ये सब खाइए। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, एटलीस्ट फॉर पीपल हु वांट टू ट्राई वेट लॉस, कि एक समय में एक ही चीज़ खाइए, मिक्स मत करिए, दाल सब्जी रोटी इकट्ठी मत खाइए। आई थिंक उसका कारण सिर्फ इतना ही है, जो मेरा हाइपोथेसिस है, कि इट मेक्स एन ऑलरेडी कैलोरी डेंस फूड डेंसर। माने वो ऑलरेडी बहुत थिक है, कैलोरी डेंस है वो फूड, उसके अंदर अगर हमने एक और सब्जी ऐड कर दी, तो चाहे वो सब्जी में लाख गुण है, चाहे वो बहुत अच्छा फाइबर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरे सिस्टम को हाई कैलोरी डेंसिटी का खाना बना रहे हैं। तो उससे उसको ना करें ऐसा। उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज जो मुझे सूझा, वो ये सूझा कि आप दाल छोले चावल जो भी आप कुछ खा रहे हो, सिर्फ वो खाइए, एक चीज़ खाइए, और सब्जी खा रहे हैं तो सिर्फ सब्जी खाइए। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, यू कैन इजीली ईट 5-6 वेजिटेबल्स अ वीक। डू दैट एंड दैट विल टेक केयर ऑफ योर रिक्वायर्ड वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो भी हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। तो ये हमने यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को अब पूरी तरह से समझ गए, कि हमें डिनर भी आ गया हमारे पास, अब लंच भी हमें पता है और ब्रेकफास्ट भी हमें पता है। तो उसके बाद करते हैं बात की, आपकी जो ट्रेनिंग है वो राइट है रॉन्ग है ये कैसे पता लगाएंगे। उसके 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। पहला है कि आपको वो करने के बाद फटीग कितना आ रहा है, पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे वो महीने में 4 दिन पेन आ रहा है
यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट पेन, क्योंकि पेन अपने आप नहीं ठीक होगा, और वो जिससे पेन आया है वो एक्सरसाइज करते हुए तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता लॉजिकल। उस एक्सरसाइज करते करते कोई पेन आया, हाउ कैन यू अगेन डू द सेम एक्सरसाइज एंड एक्सपेक्ट कि पेन नहीं आएगा? ये आप समझ लीजिए। तो राइट और रॉन्ग ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि पेन नहीं आना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जब भी आपने कोई रिजीम स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट सम ट्रेनिंग रिजीम फ्रॉम टुमारो, आपने कल से कुछ करना शुरू किया, लेट्स से वॉकिंग डिसाइड किया, जिम किया या कुछ भी किया, योगा क्लास स्टार्ट की, तो आप ये देखिए, ये ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे आपके ऊपर काम करता है। 1 महीने कम से कम टाइम दीजिए उसको, कुछ हफ्ते टाइम दीजिए और देखिए वो कैसे काम करता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग हंगर डिफरेंटली, यू विल प्रोबेबली एंड अप डाइजेस्टिंग फूड बेटर, क्योंकि आप अलग तरह का स्ट्रेस दे रहे हैं। तो राइट ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो गलत ट्रेनिंग है अगर आपको कुछ हो ही नहीं रहा, कि अगर आप वेट लॉस भी नहीं कर रहे हैं और आपको फटीग भी आ रहा है और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो देन दैट ट्रेनिंग इज नॉट गुड फॉर यू, इवन इफ दैट ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो नहीं हो सकता। अब जैसे हमने ये सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए, एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर एपिसोड ऑन दिस, क्योंकि ये अभी बहुत तो सारी और डिटेल्स बाकी हैं इसमें। लेकिन आप एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इट कैन केटर टू मैनी पीपल इन इंडिया। और लोगों को समझ, आप जो शहरों में रहते हैं उनकी एक समझ है, जो छोटे शहरों में रहते हैं वो समझ फिर और कम है, और फिर जो गांव में और जो विलेज बैकग्राउंड से हैं उनकी समझ ही नहीं है। तो ये मेरा एक एफर्ट है ये समझ देने का। बाकी एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट एक बेसिक समझ देने का कि क्या प्रोसेस है, और ये समझ सबको चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, if you like what you have heard and if you think that it could benefit society, अगर आपको लगता है कि लोगों के काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। ये ऐसे ही एल्गोरिदम काम करती है, सो एम आई टोल्ड। तो आप ज़रूर करिए ऐसा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। एंड इफ़ यू आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग देन प्लीज़ टू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए रामबाण के साथ, और अगली बार बात करेंगे हम इंजरीज की।